हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आज हम रेजोनेंस का 5th लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं और जीओसी का भी 5th लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आज हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखने के लिए जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये सिर्फ 5 रूल में आज हम कवर करेंगे। 5 रूल में और प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिसकी वजह से सारी क्वेरीज हमारी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है भाई। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा पिछले लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ। लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कार्बोएनाइन को ट्रिपली बॉन्डेड कार्बोएनाइन के फंक्शंस पढ़े थे। भाई क्या डिपेंड करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस में जब ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आता है तो क्या क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे ही हमने ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन पर देख लिया था, C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर हमने पढ़ा था कॉन्जुगेशन, लास्ट 3 कॉन्जुगेशन को हमने डिस्कस किया था। लास्ट 3 कॉन्जुगेशन को हमने डिस्कस किया। लोन, फिर वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर आखिरी पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ये हमने सारी कॉन्जुगेशंस, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले वीडियो में देख लिया था और कल हमने सारी कॉन्जुगेशन को डेप्थ में देख लिया था। आज हम चल रहे हैं रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो भाई कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 5 रूल को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसकी वजह से सारी हमारी ये बातें सारी जहन में आ जाएगी। ठीक है भाई। तो वीडियो देख लो। जिन बच्चों को यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गए होंगे, जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गए, वो ही इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखें। समझ रहे हो ना बात? तभी तो हम जब हमें रेजोनेंस बनाना आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डील करना आएगा, तभी हम जाके उसकी स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ रूल पे डिपेंड है। वो कितने रूल हैं? 5 रूल है हमारे पास। ठीक है। तो रूल्स फॉर स्टेबिलिटी, सीक्वेंस बाय प्रायोरिटी, यहाँ पे ध्यान देना भाई, सीक्वेंस बाय प्रायोरिटी, बिल्कुल सीक्वेंस पे है और प्रायोरिटी के हिसाब से देना है। पहला रूल चेक करेंगे। अगर पहले रूल से हमारा काम बन रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, दूसरे पे जाना ही नहीं। अगर हमारा पहला रूल फॉलो हुआ और फेल हो गया, पहला रूल फेल हो गया, तब हम सेकंड रूल पे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अगर हमारे पहले रूल से काम चल रहा है तो वो भाई जीत गया। ठीक है। फिर सेकंड रूल को देखेंगे। अगर ये फेल हो जाता तो सेकंड रूल को देखेंगे। क्लियर? सेकंड रूल को देख के फिर चेक करेंगे भाई, अगर सेकंड रूल फेल हो जाता तब थर्ड पे चलेंगे। तो यही है सीक्वेंस बाय प्रायोरिटी। पहले इसको देखेंगे, देन इसको देखेंगे, देन इसको देखेंगे, देन इसको देखेंगे, देन इसको देखेंगे। तो ऐसे गेम चलेंगे भाई। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने रूल्स फॉर स्टेबिलिटीज पर। पहला जो रूल है, पहले हम रूल्स को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करेंगे। टेंशन मत लो, आपको सब समझ में आने वाला है। क्लियर है? तो रूल्स फर्स्ट है भाई, पहला रूल क्या है? मोर कोवेलेंट बॉन्ड हैंस मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। RS, मोर स्टेबल RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, उतने ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो समझो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब मोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड हैंस मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। ऐसे सेकंड रूल है। ये सेकंड रूल कब होगा? जब भाई जैसे हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों के पास इक्वल है कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ तो ये रूल फुल हो गया, तो इन दोनों में दोनों ही मोस्ट स्टेबल हो गए। नहीं, फिर चेक करेगा। फिर हमें देखना है, अगर वो रूल फेल हो जाता है तो हमें क्या देखना है? रूल नंबर 2, अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। न्यूट्रल स्पीसीज है वो दो रेजोनेटिंग चक्कर में, एक न्यूट्रल है, एक चार्ज है। तो न्यूट्रल स्पीसीज क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और चार्ज स्पीसीज क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो हमें ये 2 चीज़ें देखना है। तो भाई अगर ये पहला रूल फॉलो हो जाता है तो हमें देखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन न्यूट्रल है, कौन चार्ज है। न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और चार्ज वाला हाईली अनस्टेबल होगा। तो क्लियर है? थर्ड रूल है, जैसे भाई दोनों, अब इसमें न्यूट्रल स्पीसीज दोनों ही नहीं है,
थर्ड रूल फेल हो गया। जैसे समझो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, चार्ज है, तो चार स्पीसीज में भी हम कंपैरिजन कैसे करेंगे भाई, चार स्पीसीज है तो दोनों का स्टेबल कहेंगे, वरना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो रूल नंबर थर्ड पे आएंगे, इफ चार स्पीसीज आर देयर, अगर दोनों ही चार स्पीसीज है तो क्या चेक करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब जो सबसे ताकतवर एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी ज़्यादा स्टेबल होगा। ये चीज़ अभी यहाँ नहीं समझ पाएगी, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, अभी बस रूल पे ध्यान दो। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कौन सा चार्ज आना चाहिए भाई, नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। वरना अगर उल्टा हो गया, वाइस वर्सा हो गया एंड वाइस वर्सा, मतलब उसका केस उल्टा पड़ गया तो लेस स्टेबल होगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा वो। क्लियर है भाई, ऐसे चलते हैं। अगर भाई ये सारी चीजें फेल हो जाए, ठीक है, तो एक रूल है इन सभी से हट के है, रूल नंबर 4, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावलेंट, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावलेंट, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावलेंट नहीं हो सकता, मतलब कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावलेंट नहीं हो सकता, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम अगर हमारे पास 4 स्पीसीज है तो हमें ये नहीं पता चला कि नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल पे है लेस स्टेबल पे है, जब ऐसा केस फंस जाता है, जब हमें 4 स्पीसीज मिली हो, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कुछ पता ना चल रहा हो, तो ये भी रूल फेल हो जाता है। ये भी रूल अगर फेल हो जाए इन द केस जब हमें पता ना रहे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम भाई रूल नंबर 5 पे आते हैं, कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड वेयर द चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो मैंने बोला, अगर हमें पता ना रहे कि जो चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है या नहीं है, तो हम इन दिस केस वी फॉलो दिस रूल। पहला रूल ध्यान देना भाई, टू लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड फार मतलब बहुत ही दूर होने चाहिए, दो लाइक चार्जेस, दो सेम चार्जेस बहुत ही दूर डिस्टेंस में होने चाहिए, तब वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर तब ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर टू अनलाइक चार्जेस, दो डिफरेंट चार्जेस पास में होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और उल्टा कर देना इन दोनों का। अगर दो लाइक चार्जेस पास में होंगे तो हाईली अनस्टेबल, दो अनलाइक चार्जेस दूर होंगे तो हाईली अनस्टेबल, तो ये उसका उल्टा कर देना दोनों के केस, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, और ये दोनों केस फॉलो हो रहे तो हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो भाई ये कुछ रूल थे जिनको हमें पढ़ने थे। एक आखिरी रूल है जिनको हमें देखना है, वो ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने आखिरी में बता दे रहा हूँ। क्या है आखिरी रूल, चेक इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो भाई ये देख लेना, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 क्या है, चेक इंडक्टिव। आखिरी में अगर ये भी रूल फेल हो जाता है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। तो भाई ये कुछ रूल थे जिनको हमें जहन में रखना है, तभी हमारे क्वेश्चन को क्लियरिटी आएगी और तभी हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डील कर पाएंगे आसानी से। तो भाइयों इनको नोट कर लो, जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। पॉज करके नोट कर लो भाई, नोट कर लिया? आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। पहला रूल क्या है, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी। पहला रूल क्या है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड हैंस मोर स्टेबल। इसको याद रखेंगे, फिर अभी क्वेश्चन करवाने तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा रूल, मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल। दूसरा रूल, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगी देन चार्ज स्पीसीज है। रूल नंबर 3,
अगर चार स्पीसीज है दोनों, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबल, मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबल, और इसका उल्टा कर दो तो हाईली अनस्टेबल। क्लियर भाई। रूल नंबर 4, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। रूल नंबर 5, जब चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या नहीं है, ये कुछ पता ना चल रहा हो, तो ये केस फॉलो करेंगे। पहला क्या है, दो लाइक चार्जेस क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए, और दूसरा क्या है, बी पार्ट, दो अनलाइक चार्जेस पास होंगे तो हाईली स्टेबल। ये दोनों केस में क्या होगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमारा हाईली स्टेबल हो, और इनका उल्टा कर दो तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो भाई ये कुछ रूल थे जिनको हमें याद रखना है, जिसकी वजह से हम अभी जो क्वेश्चन होंगे जिसके बहुत ही हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने सारे रूल को एक साथ बता दिए। अभी हम इसको अप्लाई करके देख रहे हैं कैसा है कैसे नहीं है, हम देखते हैं। मिटाने जा रहा हूं मैं। और बहुत ही काम आएगा भाई, स्टेबिलिटी। भाई क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, विच इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। देखो भाई CH3O CH3, एक ही है CH3O डबल बॉन्ड O CH2 के ऊपर पॉजिटिव, एक A है एक B है। अब बताओ भाई इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। तो भाई अपने रूल पे आओ, रूल नंबर पहला अप्लाई करो। रूल नंबर 4 पे नहीं चले जाना, पहले रूल नंबर 5 वाला। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड हेंस मोर स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो ए और बी में किसके पास ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ देखो 1 2 3 है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हेंस बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी ज्यादा स्टेबल है ए से। क्लियरिटी आई। तो रूल नंबर सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर है भाई। सीक्वेंस से चलेंगे, आपको सारे रूल क्लियरिटी में आ जाएंगे, टेंशन ना लेने वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, एक ये है CH2, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है या नहीं है, रेजोनेंस है, CH2 CH। अगर भाइयों जिनको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही है, जिन भाइयों को रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही है, वो हमारी पहली वीडियो देखे रेजोनेंस 01, फिर बाद में स्टेबिलिटी का मजा आएगा, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्यों है, ये क्यों नहीं। आपको यही नहीं पता रहेगा ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे भाई स्टेबिलिटी। तो इसलिए पहले जाकर सबसे पहली वीडियो देखो और स्टार्टिंग से देखते आओ, फ्लो बना रहेगा तो मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है भाई। तो ए और बी, इसने अपने लोन पर उतारे, इसने चढ़ा ली, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ए और बी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ए और बी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो चेक करो भाई। पहला रूल क्या है, पहला रूल कि चेक करेंगे किसमें कितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई ये तो रूल फेल हो गया, फर्स्ट रूल फेल हो गया। तो सेकंड पाओ भाई। सेकंड रूल क्या कहता है, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। अब देखो भाई न्यूट्रल स्पीसीज कौन है, ये जो स्पीसीज है इसके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है, तो इसको बोल सकता हूं न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज। और ये जो मॉलिक्यूल है इस पे चार्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसको बोल सकता हूं चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज। तो अभी सेकंड रूल क्या बोला मैंने, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा, हेंस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड ए इज ग्रेटर देन बी बोल सकते हैं।
तो ए ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा एज कम्पेयर टू बी। क्यों भाई? क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है, वो चार्ज स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और देन चार्ज स्पीसीज। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब क्लियर हो जाएगा भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस साथ में बने रहो, मज़ा बहुत आने वाला है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अभी ये नेगेटिव चार्ज, ये है स्पीसीज हमारे पास, ये स्पीसीज ने अपने नेगेटिव चार्ज यहाँ उतारे और यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड O और इस पे पॉजिटिव चार्ज। आ जाओ भाई, देखो भाई, देखो तो वापस रूल नंबर फर्स्ट पे जाओ। ये नहीं कि रूल नंबर थर्ड पे आके भाई रूल फेल हो गया, तो भाई स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है तो देखो भाई, रूल नंबर फर्स्ट चेक करो भाई, किसके पास कितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड। भाई इस पे कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 3 है। इस पे कितने कोवलेंट बॉन्ड है? इसके भी 3 कोवलेंट बॉन्ड। तो भाई पहला रूल फेल हो गया। अब सेकेंड रूल पे आओ, देखो भाई चार्ज स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज हो तो ज़्यादा स्टेबल होगा देन चार्ज स्पीसीज। तो यहाँ पे देखा भाई न्यूट्रल स्पीसीज कोई नहीं है, तो दोनों ही चार्ज स्पीसीज है, तो सेकंड रूल भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो थर्ड रूल पे आओ, तब थर्ड रूल क्या कर रहा है? इफ चार्ज स्पीसीज आर देयर, अगर हमारे पास चार्ज स्पीसीज है, अगर हमारे पास चार्ज स्पीसीज है, तो जो ये बोली थी मैंने कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, तब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो भाई यहाँ देखो, और इसका उल्टा कर दो अनस्टेबल। तो यहाँ पे देखो भाई, इस वाले ए स्ट्रक्चर में देखो, ए और बी में, तो देखो भाई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर? कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये स्टेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वहां पे चेक करो, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? ऑक्सीजन। और यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबल होगा या नहीं होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उल्टी कहानी हो जाएगी, तो हाईली अनस्टेबल। तो ये तो स्टेबिलिटी का केस है, इसको उल्टा कर दोगे, पॉजिटिव से दे दो नेगेटिव से दे दोगे तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज। एक मिनट, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारे, इसने ले लिए, तो ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ देखो भाई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन ये। वहाँ पर कमजोर एटम नेगेटिव चार्ज झेल रहा है, या ताकतवर एटम नेगेटिव चार्ज, ताकतवर एटम पर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सो ए एटम इज ग्रेटर देन बी, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी। नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, इसमें दिक्कतें आएंगी, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है? मैं मिटाने जा रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन करो, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और इस पे नेगेटिव चार्ज। एक ये है सी ओ ओ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक और है सी ओ ओ ओ नेगेटिव 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 देन पॉजिटिव। ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो भाई सारे रूल को अप्लाई करो। तो देखो भाई, सबसे पहला रूल, मोर मोर कोवेलेंट बॉन्ड हैंस मोर स्टेबल, ठीक है। तो देखो इसके पास कितने कोवेलेंट, 1 2 3 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4Cb, यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो रूल नंबर फर्स्ट से कौन जीतता? ये। तो यहाँ पे लिख दो भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर ए ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बी और सी में कंपेयर करो भाई, बी और सी दोनों बराबरी में, तो भाई आ जाओ, न्यूट्रल स्पीसीज है? नहीं है,
तो न्यूट्रल स्पीसीज वाला फंडा भी फेल, तो थर्ड पे आ जाओ, दोनों ही चार्ज स्पीसीज है। तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो हाईली अनस्टेबल होगा। क्लियर बात। तो यहाँ देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेचारा नेगेटिव चार्ज झेल रहा है, नेगेटिव चार्ज झेल रहा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज झेल रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये हाईली अनस्टेबल होगा, उल्टा केस हो गया। तो भाई बी ज़्यादा ग्रेटर होगा देन सी। क्लियर है भाई, इसको नोट कर लेंगे, कर लो नोट। नोट कर लिया भाई, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और मज़ा भी आएगा करने में, ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ ना उतने क्वेश्चन में आपका सारा रूल कवर हो जाएंगे और आपको ये सारी बातें जहन में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। नेक्स्ट एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। एच सी ओ के ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, इस ओ के ऊपर पॉजिटिव। एच सी ओ ओ एच, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज का गोला ही ऐसा बन जाता है, ठीक है भाई। तीन स्ट्रक्चर आपके पास, स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड और स्ट्रक्चर थर्ड, तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बताओ इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो वही बात, चलो एक काम करो, पहले पॉज करो और इसे करके बताओ और कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, और ऑर्डर में स्टे सेट करके दिखाओ। पॉज कर लो, करके देखो भाई, करके, और आंसर कमेंट करना भाई, ठीक है भाई। आंसर कमेंट करोगे तो मेरे को भी लगेगा ना, हाँ भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। भाई मैं भी यही चाहूँगा यार, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका आउटकम थोड़ा बहुत मेरे को भी मिले, समझ रहे हो ना बात? तो थोड़ा मेरे को भी बताओ, हाँ भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ मेरे को भी बताना, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं, आपने कर लिया होगा, पॉज करके कर लेना, अगर नहीं किया हो फिर बाद में वो चालू करना वीडियो, ठीक है। देखो भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो पहले रूल नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 5 कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ कितने? 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कितने हैं? 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। वहाँ पे कितने हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। चेक कर लो भाई, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई। अब देखो इन दोनों में आ जाओ, ये सबसे अनस्टेबल हो गया, ये सबसे अनस्टेबल हो गया क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में ही हार गया ये, तो सबसे स्टेबल अनस्टेबल लिख दो भाई, सबसे अनस्टेबल, ये लो भाई, सबसे अनस्टेबल है थर्ड, सबसे अनस्टेबल है थर्ड। अब सेकंड और फर्स्ट में लड़ाई होगी, तो सेकंड और फर्स्ट में लड़ाई होगी तो दोनों के पास 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पहला रूल हो गया फेल। सेकंड रूल देखो, अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो ज़्यादा स्टेबल, अगर चार्ज स्पीसीज है तो हाईली अनस्टेबल, तो न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? भाई फर्स्ट स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और सेकंड स्ट्रक्चर चार्ज है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन ये। तो लिखो भाई फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड देन थर्ड। क्लियर होगी भाई? तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से और सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड से। ये हमारी ऑर्डर आ गया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनको हमें डील करना है और आगे बहुत ही काम आने वाला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन्हीं में इन्हीं काम आएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आगे जाके इन सभी चीज़ में और सभी चीज़ से रिलेट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH NH, ठीक है। एक ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अभी चार्ज लगा देंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लो। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है भाई। अब पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, क्लियर है। अब बताओ इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट या सेकंड या फिर थर्ड। स्टेबिलिटी ऑर्डर में पॉज करो और वीडियो को और करके देखो। चलो भाई पॉज करके देख लेना, मैं करने जा रहा हूँ। अब बताओ भाई फर्स्ट रूल पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, फर्स्ट रूल पे आ जाओ। किसके पास ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, 3 CB, इसके पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और इसके पास भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड की रेस में ये तो हार गया, कोवेलेंट बॉन्ड की रेस में ये हार गया, तो हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन होगा, सेकंड होगा। तो सबसे अनस्टेबल इसी में डाल दिया, सबसे एंड में आएगा, ठीक है। अब लड़ाई किन दोनों के बीच में ये है, तो अब देखो भाई इन दोनों में फर्स्ट रूल तो फेल हो गया, अब सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल देखो भाई, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। तो चेक करो भाई कौन न्यूट्रल कौन चार्ज, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल स्पीसीज। तो भाई न्यूट्रल स्पीसीज कौन है, फर्स्ट, सबसे ज़्यादा फर्स्ट होगा स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड और देन सेकंड। क्लियर है भाई, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड। क्लियर है भाई। मिटा रहा हूं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, एक ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, एक ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, एक ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टेबल कर दूं मैं, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ठीक है भाई, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। तो भाई इस स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फोर्थ में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो भाई करने जा रहे हैं हम। तो चेक करो भाई, पहले क्या चेक करना है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड एंड मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो चेक करो भाई कोवेलेंट बॉन्ड देखो, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, इस पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, इस पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, इस पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड से कौन जीतता, ये और ये जीता, ये और ये जीते, और कोवेलेंट बॉन्ड में ये दोनों हार गए। तो भाई देखो भाई ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है दोनों, तो अब दोनों में भी दोनों ज़्यादा थोड़ी स्टेबल हो गए, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है ये चेक करेंगे अब हम। सेकंड देखो, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर देन चार्ज स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज है ही नहीं, चार्ज स्पीसीज है। अब चार्ज स्पीसीज है तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो ज़्यादा स्टेबल,
और अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो हाईली अनस्टेबल। तो देखो भाई नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, देखो नाइट्रोजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ही बराबर है, दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इस पे नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है। यहाँ देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये होगा ये होगा, तो ये होगा ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन जीतता, फर्स्ट देन थर्ड। अब आ जाओ उन दोनों में देखते हैं, दोनों के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, फर्स्ट रूल फेस हो गया। सेकंड रूल देखो न्यूट्रल स्पीसीज दोनों ही नहीं है तो सेकंड रूल में फेल हो गया। थर्ड देखो भाई, थर्ड देखना है कि अगर 4 स्पीसीज है, अगर चार्ज स्पीसीज है तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। अगर चार्ज स्पीसीज है तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो देखो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है और पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, देन सेकेंड देन फोर्थ। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। क्लियर है भाई? ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। 2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे हमारी ये बातें सारी जहन में आ जाएगी। मिटाने जा रहा हूँ भाई, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है भाई? देख लो भाई, ठीक है भाई, देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। एक ये हो गया। और नेगेटिव पॉजिटिव दिखा दूँ, इस पे लोन पेयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड और थर्ड में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा देखना है भाई। देखो भाई फर्स्ट में 3 कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट में 3 कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड में 2 कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड में 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की रेस में कौन हार गया? सबसे अनस्टेबल ही होगा सेकंड। तो लिख दो भाई सबसे अनस्टेबल कौन होगा? सेकंड होगा। सबसे अनस्टेबल कौन होगा? सेकंड होगा। अब देखो भाई फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करो तो फर्स्ट और थर्ड में कौन? सेकंड रूल देखो, न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है और वो चार्ज स्पीसीज है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है? ये कम स्टेबल है। तो भाई सबसे स्टेबल ज़्यादा कौन होगा? फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आखिरी है, जिससे आपको ये सारी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 के ऊपर पॉजिटिव। नेक्स्ट है CH2 के ऊपर पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड NH3। ये तो बताओ भाई इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा? इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर? तो हम रूल के अकॉर्डिंग चले तो इसके पास भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड, इसके पास भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर हम सेकंड रूल चेक करेंगे, न्यूट्रल स्पीसीज है? बिल्कुल नहीं है। तो दोनों ही चार्ज स्पीसीज है तो देखना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली अनस्टेबल। तो चेक करो भाई, यहाँ देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो फर्स्ट लेस स्टेबल होगा देन सेकंड, मतलब सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से, सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। क्यों होगा भाई? सेकंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव एटम पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा देखा, हमने ये सोचा सेकंड क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। तो यहाँ पे जो आंसर आया हमने गलती कर दिया, गलत। हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। क्यों भाई? गलती क्या हुई? हम तो रूल के अकॉर्डिंग चल रहे थे। गलती तो यहाँ पाई, हमने क्या पढ़ा था? एक रूल, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। हम फ्लो में काम कर रहे थे और जिसकी वजह से हमने स्टेबिलिटी बता दी, पर हमारा फ्लो यहाँ हो गया खराब।
नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रखे, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रखे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा है, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड ले गया। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं। नो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हुआ सेकेंड से, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो गया सेकेंड से। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कहानी, जिसको हमने डील कर चुके हैं। इसके अब मेरे को नहीं लगता इसके स्टेबिलिटी पे कोई भी क्वेरीज होगी आपको, मेरे को नहीं लगता। अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना घर पे, अगर नहीं आते, अगर लगता है हाँ भाई कुछ कमी रहेगी, तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बनाना, और इससे अच्छी वीडियो लाके आपके सामने रखेंगे। और टेंशन मत लेना, आपको यहाँ पर 2-2.5 हज़ार, 9,000, 10,000 का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9,000, 10,000 की सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर फ्री वीडियो दूंगा, फ्री कंटेंट मिलूंगा। जहाँ आप सब्सक्रिप्शन लेकिन वो फ्री कंटेंट वो कंटेंट लोगे, वहाँ यहाँ हम फ्री कंटेंट दूंगा मैं इधर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप बरकरार रहिए और मेरे को बताते रहिए भाई हाँ कहाँ पे अपने आप को ठीक करना है, क्या कमी रहेगी। तो इस चीज़ को इन्फॉर्म करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा जीओसी का #6, तो रेजोनेंस यहाँ पे हो गया है टोटली ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे मेसोमेरिज्म क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। मेसोमेरिक इफेक्ट के भी 2 या 3 लेक्चर है मैक्सिमम, 2 लेक्चर मैक्सिमम होगी, जिसको हमें डील करना, और जिसकी वजह से हमें मेसोमेरिज्म के प्रति जितने भी डाउट होंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे सारे डाउट को क्लियर करेंगे, टेंशन ना लो, आप हमारे साथ बने रहो, हम आपके लिए पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस वही है कि भाई हमें भी तो पता चले भाई हाँ कैसे क्या है। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, क्या कमी है, किसको दूर करना चाहिए, ये सारी चीज़ बिल्कुल बताना भाई। क्लियर है भाई, नोट कर लो भाई इसको।